हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। राहु चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है, मंथन कम करता है, सोचता ज्यादा है, करता कम है, कल्पना की दुनिया में खोया रहता है। राहु भ्रम है, राहु मिथ्या है, राहु अल्प ज्ञान है, राहु स्कैंडल है, राहु अपयश है, लांछन है, यश का दुश्मन है। और यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, प्रमोशन, रिश्ते, इन भावों में जाकर के 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में वृषभ राशि वालों के लिए बैठा हुआ है राहु। यानी कि राहु का गोचर, यानी कि इस वर्ष का 2025 का तीसरा सबसे भयानक परिवर्तन है। गुरु का तो मैं शुभ परिवर्तन बोलूंगा। 29 मार्च को शनि का परिवर्तन हुआ था, 14 मई को गुरु का परिवर्तन होगा और 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा। और राहु आपके दशमस्त होंगे, दशमस्त उपचय भाव में राहु, उपचय राहु, शनि के घर में राहु। राहु जबरदस्त है। राहु के बिना आज के संदर्भ में मैंने नेगेटिव बताया ना, उसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है वो मैं बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है, मंथन कम करता है, सोचता ज्यादा है, करता कम है, बोलता ज्यादा है, सोचता कम है। और जो बोलता है वो करता नहीं है, बोलता है तो हवाबाजी करता है, वो राहु है। वो राहु जाकर के दशम में बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वृषभ राशि वालों के लिए वो ऐसा ही कुछ कर दे, हाल भाल हाल। अगर करेगा तो कैसे करेगा, नहीं करेगा तो क्या कारण है नहीं करेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है क्योंकि राहु क्या है। राहु देखिए, राहु सर्वभानु कहा गया है। और श्रीमद् भागवत के महापुराण में अष्टम स्कंद के 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, देवलिंग प्रतिच्छन्नः स्वरभानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोममपिवत् चंद्रार्काभ्याम च सूचितः। अर्थात राहु ऐसा ग्रह है कि देवता और दानवों के बीच में जाकर के देवता बन करके, जैसे समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का वितरण हो रहा था तो दैत्यों को तो विष मिला हुआ था, देवताओं को अमृत मिला हुआ था। तो देवता बनकर के राहु जाकर के देवताओं के बीच में बैठ गया। वो तो शुक्र है कि सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और भगवान विष्णु को कहा, कह दिया कि ये देखिए, ये मायावी है, ये भ्रम है, ये देवता नहीं है, ये राक्षस शैतान है। अर्थात ये राक्षस शैतान नहीं, ये दैत्य है। तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसके गर्दन से उसको अलग किया। निचला जो हिस्सा है, धड़ है, वो केतु है, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु है। और ऊपर ही सब कुछ होता है। मन मस्तिष्क, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो ऊपर ही सिर के ऊपर होते हैं और ज्ञानेंद्रियां ही आदेश देते हैं और तब जाकर कर्मेंद्रियां कार्य करते हैं। तो यानी कि ज्ञानेंद्रिय पर राहु का वास है और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सजग रहना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि दशम भाव में बैठा हुआ है राहु। दशम भाव आपके समस्त जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपका कर्म, आप कितना पाएंगे, किस शीर्ष पर पहुंचेंगे या फिर बिल्कुल आप जमीन पर रहेंगे, यह तय करने वाला अगर कोई है तो वो राहु है, वो दशम भाव है। और दशम भाव के जो स्वामी है वो शनि है। शनि क्या है? शनि कर्म फलदाता है, शनि भाग्येश है। यानी कि जो भी कार्य करेंगे उस कार्य का भाव फल देने वाला कोई ग्रह है वो शनि है। और शनि जैसा फल देगा वैसा राहु देगा, क्योंकि राहु कोई भौतिक पिंड नहीं है या खगोलीय पिंड कोई है नहीं, ये छाया है। छाया एक प्रतिबिंब, अर्थात आप जहां जाएंगे छाया आपके अनुरूप मूव करेगा। जहां जाएंगे छाया वैसा ही है। और जिस दिशा में जाएंगे सूर्य की दिशा, सूर्य की किरणों के अनुरूप उस छाया की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यानी कि आप जैसा कार्य करेंगे उस कार्य के अनुरूप आपका कर्म का फल परिवर्तित होगा। और इसलिए शुभ कार्य करना जरूरी है। अर्थात आपको आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रखने हैं, कार्य अच्छा करना है, तो ये 1.5 साल आपके लिए है। क्योंकि राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। राहु सामान्य नहीं है, ये राहु असामान्य है। और दशम दशम का राहु खराब भी नहीं होता है, इतना समझ लीजिए। अप्रत्याशित रूप से प्रमोशन, अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन, अप्रत्याशित रूप से आपकी प्रशंसा, आपने सोचा भी नहीं कि करना क्या है। अगले क्षण आप सुबह उठे और दफ्तर पहुंचे और पता चला कुछ और ही हो रहा है, कुछ अच्छा ही हो रहा है। और क्या कुछ होगा, इस विषय पे चर्चा करूंगा मैं।
लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। तो मैं कह रहा था खगोलीय पिंड राहु है नहीं। दशम का राहु सीधा देखिए यहाँ पर चतुर्थ भाव को देखेगा। अगर एक बात शर्त या देखिए टर्म्स ऑफ कंडीशन टी एंड सी अप्लाई होता है आपके जीवन में 18 मई 2025 से। अगर आपका आप आदतन खराब हैं, वैसे वृषभ राशि वाले जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दबाजी इनको होती नहीं है, स्थिर स्वभाव है। आप वृषभ, वृषभ मतलब होता है नंदी, बैल। उसका स्वभाव कैसा होता है, उसको हड़बड़ी नहीं है, वो बैठा रहता है। आप भी वैसे ही हैं कि आप शांत हैं, स्थिर हैं, अच्छे तो हैं, लेकिन ग्रह अगर खराब प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, अगर आपने कोई गलत किया है और गलत कर रहे हैं, राहु ये अंधेरा है, ये भ्रम है, ये आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा सामने क्या है, और आपको एकदम से ले जा करके आमना सामना करा देगा और आपके हाथ पैर फूल जाएंगे वहीं पर कि अब करें तो करें क्या। इसलिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आचार विचार अच्छा होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके लिए शुभ समाचार है। बाकी अच्छा कर रहे हैं तो सब कुछ, बिजनेस हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद जाकर के आपका राहु की सप्तम दृष्टि भी, नवम दृष्टि भी होती है। यहाँ पर आप देख लीजिए ऋण रोग इत्यादि के लिए ये समाप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है राहु। राहु केतु ये अच्छा है। यहाँ पर मानकर चलिए सप्तम दृष्टि तो यहाँ पर आपके घर कुटुंब को लेकर के भी राहु की दृष्टि है। अगर आप सही रहे, और कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा अभी, आप सही रहे, धन, पैसा, आपका सामाजिक मान सम्मान, आपकी वाणी व्यवहार, आपका घर, आपका परिवार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके ऋण, आपके शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन, बिजनेस को लेकर के नया डील कोई करना हो तो वो डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राहु इन सभी क्षेत्रों के लिए अच्छा है। लेकिन टी एंड सी उपाय बताता हूं क्या करना है जिससे अच्छा होगा, खराब अगर चल रहा हो तो। सबसे पहले तो आपको एक उपाय करना है, दुर्गा सप्तशती अगर घर में हो, ज्यादातर लोगों के घर में होता है दुर्गा सप्तशती। अभी अभी नवरात्र गए हैं, नहीं है ले आइए, दुर्गा सप्तशती का कवच पाठ कर लीजिए, कवच का पाठ कर लीजिए एक। दूसरा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए दूसरा। तीसरा आपको काम करना है, शनिवार के दिन आटे में चीनी डाल करके आप चींटियों को खिलाइए। तीसरा काम ये करना है आपको। चौथा काम, गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है, पक्षियों को बाजरा डालिए, पानी निकाल दीजिए पक्षियों के लिए। चौथा काम कर लीजिए, इतना भर कर लीजिए और व्यवहार सही रखिए। कृपा शनि देव की और राहु की रहेगी आप पर। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है आपको कि ये राहु आपको क्या फल देगा। आपकी कुंडली ही सब कुछ है। देखिए, जिस समय आपका जन्म हुआ था, उस समय प्रकृति ने आपका स्नैपशॉट ले लिया था। वही स्नैपशॉट ही आपके पूरे जीवन को प्रवाहित करता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, ये जानना चाहते हैं, और वही सब कुछ है। ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। महादेव की कृपा पर सदा सर्वदा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।